कहेंगे सर कि आज की जो युवा पीढ़ी है सर, उनको व्यवसाय करना चाहिए या जॉब करना चाहिए सर? देखिए, आधी चीजें तो भगवान डिसाइड करते हैं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप करना चाहते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। लेकिन नौकरी, अगर सरकारी नौकरी अगर आदमी क्वालिफाई करता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेटर होता है। व्यवसाय बड़े अप एंड डाउन, बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है, वो बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन नौकरी जो है काफी स्टेबल होती है और आप उस सरकार के पार्ट हो जाते हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा स्टेट लेवल पर हो, चाहे प्रशासनिक सेवा सरकार की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे आप फौज में हो, चाहे आप पुलिस में हो, तो एक सरकार की छतरी आपके ऊपर रहती है, तो गवर्नमेंट का अम्ब्रेला, जो कि गवर्नमेंट का अम्ब्रेला बहुत पावरफुल होता है। बिजनेस में तो आप कंप्लीटली आप अपने ऊपर होते हैं और आपका फ्लक्चुएशन, आपके प्रॉफिट, ये बहुत ही एक तरह से पेंडुलम की तरह से, कभी आप प्रॉफिट पाते हैं, कभी घाटा खाते हैं। ये दोनों चीजें आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। सर, आपको जो जो सुपुत्र है सर, आप उन्हें जॉब के लिए प्रेफर करेंगे या व्यवसाय को देखने के लिए कहेंगे सर? हम तो अपने लड़के को कभी प्रेशर नहीं डाले कि तुम नौकरी करो या बिजनेस करो, ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो जो करना पसंद करेंगे। सर, जिस तरीके से आज के डेट में सर मशीनीकरण हो रहा है और यह क्यास लगाया जा रहा है कि आने वाला समय में निकट भविष्य में बेरोजगारी हो सकता है सर, क्या आसार लगता है सर आपके लिहाज से? नहीं, दुर्भाग्य क्या है कि हमारे भारत देश में एक ह्यूमन रिसोर्स, आदमी की तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें लगता है कि एजुकेशन पैटर्न को हमको इसको ठीक करने की आवश्यकता है। नंबर ऑफ बोर्ड्स हैं, कहीं दिल्ली बोर्ड है तो कहीं स्टेट बोर्ड है, हर बोर्ड में वेरिएशन है। तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो पहले ये एक करें। दूसरा चीज, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो बढ़ती हुई जनसंख्या उसको खा जा रही है। अब ये दूसरी बात है कि भाई जिसके भाग्य में भगवान जो लिखे हैं वो लगता है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या। और सेकेंडली, इतना पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि उदाहरण तौर पर मान लीजिए मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक भी कौशल नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि मेरे हाथ में कोई स्किल नहीं है। अगर ये हम लोग की जो पढ़ाई पढ़े, ये किसी जमाने में एंथ्रोपोलॉजी के एक्सपर्ट अंग्रेज लॉर्ड मैकाले, उन्होंने आकर हमारी शिक्षा पद्धति को इस तरह से बना दिया कि हम एक तरह से यूपीएससी का भी एग्जाम देखा जाए तो बाबूगिरी है, क्लर्क की नौकरी है। आप सरकार के क्लर्क हैं, पहले वो आईसीएस थे, आज वो आईएएस है, लेकिन स्किल नहीं है, उनके पास कोई कौशल नहीं है, सिवाय कि आज के डेट में मैं किसी को देखता हूँ, हाँ इस समय जैसे कुछ चीजें तो हर आदमी के लिए मस्ट है। कंप्यूटर तो आपको जानना ही चाहिए, ड्राइविंग आपको जानना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर कोई कौशल रहता, कोई स्किल डेवलपमेंट आपके साथ होता तो वो बेहतर होता। अब पुराने जमाने में हमारे यहाँ जो विश्वकर्मा लोग थे, लोहार थे, वो परंपरागत कारपेंट्री अपने पिता से सीख लेते थे, लोहारगिरी अपने आप सीख लेते थे, और उसमें वो कुशल होते थे सर, और उसमें बहुत कुशल होते थे, इतने कुशल होते थे कि उससे उनका समय रही कि जीवन निर्वाह हो जाता था। हाँ, और वो कुछ करने की एक आदमी का जो एक सिंपल डिमांड है, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, उसके आज भी वही कहानी है जो 500 साल पहले था या 50 साल पहले था। और उसके लिए जो वो स्किल डेवलपमेंट जो परंपरागत ढंग से वो अपने पिता से पाया जाता था, उससे ही उसका निर्वाह हो जाता था। लाइफ बहुत सिंपल थी। आज के डेट में इतनी ज्यादा समाज में इतना डिफरेंस हो गया है कि जो धनाढ़ आदमी है वो बहुत धनाढ़ हो गया, जो गरीब आदमी है वो इस लेवल तक गरीब हो गया कि सरकार के दिए हुए फ्री भोजन पर वो आज के डेट में निर्वाह कर रहा है। और सरकार जो फ्री फंड में जो भोजन बांट रही है, इससे अकड़मय लोगों की तादाद बढ़ रही है। अब आपको कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। पीडीएस के नाम पर या ये अंत्योदय हमारे यहाँ बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बोला जाता है,
आप सबको फ्री राशन दे के उनको अकड़मय ही बना रहे हैं, और ये एक गलत परंपरा सरकार ने चुन लिया है। कोविड के टाइम में आपने फ्री राशन बांटना चालू किया था, जो कि उस समय जायज था, क्योंकि सबका बिजनेस व्यापार ठप हो गया था। लेकिन कोविड के 5 साल बाद अब आप उसको एक पॉलिटिकल गति देते हुए आप हर आदमी को फ्री भोजन करा रहे हैं, और वो टैक्स पेयर के पैसे से आ रहा है। तो ये बड़ी गलत परंपरा इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि जो फ्री भोजन हर आदमी को दे रहे हैं, तो उससे आदमी अब काम करने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो काम करे तो ठीक है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो 5 केजी राशन जो व्यक्ति को दिया जा रहा है पर हेड, क्या इसे जारी रखना चाहिए? नहीं, इनको या तो इस पर बंद करना सरकार को चाहिए। या तो बिल्कुल बंद मैंने आप एकदम मैंने क्लियर कट कहते हैं कि आप मैंने बंद कर देना चाहिए। फ्री बिजली सर सर, तो इस मामले में तो जो लोग हैं जिनको फ्री चीज मिल रहा है, ये तो लोग आपको सर ये कटाक्ष करेंगे कि सर ने हमें जो हक मिल रहा है सर उसको काटने की बात कर रहे हैं सर। नहीं, दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी है, हम लोग एक वोटिंग पैटर्न हम लोग का ऐसा है कि किसी भी सरकार को इस चीजों में बोलने की हिम्मत नहीं है। अब मौजूदा सरकार फ्री में राशन दे रही है, अगली सरकार आएगी तो इससे दुगना बढ़ा देगी, वो उसी वादे पे चुनाव जीत जाएगी। कई बार जो है सरकार का लैपटॉप बांट कर लोग चुनाव जीत जाते हैं, कभी साइकिल बांट के जीत जाते हैं, कभी फ्री राशन बांट के जीत जाते हैं। तो इससे जो एक जनमानस में एक जो आम आदमी है वो अकड़मय होते जा रहा है, उसको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब तो उनके ऊपर वही कहावत है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो वो उसी पद्धति में सभी लोग, तो सर ये समाज में बेकारगी बढ़ रहा होगा सर। इससे क्या है कि समाज में जो श्रमिक वर्ग जो है सर वो बिल्कुल शिथिल पड़ गया, वो काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता है। और आज के डेट में आप उसका कुछ, जैसे कहते हैं कि आप अगर उसको किसी नौकरी में है और आपने मान लीजिए किसी कारणवश उसको बोला कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी छुट्टी हो गई, तो वो और सुखी इंसान हो जाता है, क्योंकि वो तो जानता है कि सरकार तो उसको फ्री में भोजन दे ही रही है, उसको काम करे या न करे इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भोजन जो आ रहा है, ये जो टैक्स पेयर है, जो आदमी एक तरह से जो टैक्स पेयर है उसका पैसा लेके आप किसी को फ्री खिला रहे हो, क्योंकि सत्ता आपके पास है, और सत्ता आपके पास बात जो है 22%, 30% का वोट पैटर्न लेकर आप सब पे पूरी समाज को चलाने लगते हैं। आपने 100% वोट नहीं पाया है जनता से, और आपको 20-30% पाके आप पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे समाज को कंट्रोल कर रहे हैं, सारा चीज। और जितना आपका जो जंबो कैबिनेट है, और जितना आप संशोधन, जितना आप चीजों का दुरुपयोग करते हैं, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकारी अफसर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो काम करे या न करे, वो तो एक एग्जाम पास करके जीवन भर के लिए आ गया है। जॉब सिक्योरिटी तो अमेरिका में एकदम नहीं है। आप अगर आपका परफॉर्मेंस बिलो लेवल उनके समझ में आता है तो तुरंत आपके पास एक टर्मिनेट कर देंगे, रेड स्लिप आ जाती है, और एक छोटा सा कार्टून आ जाता है, आपको तुरंत समेट कर अपना सामान लेकर निकल जाना पड़ता है। तो सर उस तरह का व्यवस्था हमारे साथ भारत में क्यों नहीं लागू होता है सर? क्योंकि आपके क्या परेशानियां आखिर क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा है कि आपके यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी अपना अपना राग लाप रही है। आपके यहाँ 2 पार्टीज नहीं है। अमेरिका का जो वोटिंग पैटर्न है, आप उसमें यदि देखेंगे तो वहां पर कम से कम ये तो है कि एक पार्टी 50% के ऊपर पाकर तभी वो सत्ता में आती है। यहाँ तो 20%, 30% वोट पाकर आप सत्ता में आ जाते हैं। तो आपके जो विचारधारा है, भले ही सबको नहीं सूट करता है, लेकिन आप 20%, 25% वोट पाके आप पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, पूरे प्रदेश को कंट्रोल करते हैं, और जो सरकारी आपका सिस्टम है वो सब कुछ आपका सहयोगी हो जाता है। तो मित्रों, हम बातें कर रहे थे और आप सबों को जो जिन शख्सियत और हस्ती से जो हम विचारों से रूबरू करा रहे थे, वे हैं समाज सेवी सह व्यवसायी जीएमडी हीरो के चीफ डायरेक्टर मार्तंड प्रताप सिंह जी, जो कि राज समाज की बहुत गहरी सोच और गहरी विचार रखने वाले शख्सियत हैं। और जब भी हमें मौका मिलता है और जब भी सर के पास टाइम होता है तो हम सर से इन तमाम
राज्य, समाज और देश से जुड़े हुए मुद्दे पर हमेशा बात करता हूं। तो निश्चित तौर पर इस वायदे के साथ सर से विदा लेता हूं और आपसे भी विदा लेता हूं कि फिर नेक्स्ट अगले एपिसोड में स्पेशल इंटरव्यू के माध्यम से सर के और जो विचार होंगे उससे मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जोहार। जय हिंद, जोहार।